अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिकन एयरफोर्स के दरमियान एक होने वाली नई एक्सरसाइज के हवाले से। और इस एक्सरसाइज में कुछ बहुत सी नई चीज़ें भी हैं जो कि आपको शॉक करेंगी। तो इसको लेकर हम पहले थोड़ी सी आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान और अमेरिकन एयरफोर्स के दरमियान ये जो एक्सरसाइज होगी इसको नाम दिया गया है फाल्कन टेलन का। फाल्कन टेलन एक्सरसाइज इससे पहले 2022 में भी हुई थी और अब इसका एक सेकंड एडिशन होने जा रहा है 2024 में। 2024 में ये एक्सरसाइजेज आई बिलीव ये जून के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाएंगी। और इसका जो एक पैच हमारे सामने आया है उसमें कुछ एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा लेंगे। और शॉकिंगली इसमें GF-17 थंडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले GF-17 ने डायरेक्टली कभी भी अमेरिकन एक्सरसाइजेज में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2023 एक्सरसाइजेज हुई थी 2023 में। उसमें मुख्तलिफ मुल्कों की एयरफोर्स शामिल थी, उसमें अमेरिकन एयरफोर्स भी शामिल थी और उसमें GF-17 थंडर ने हिस्सा लिया था। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन एयरफोर्स डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज करे और पाकिस्तान GF-17 को उसमें यूज कर ले। लेकिन इस दफा GF-17 थंडर भी इन एक्सरसाइजेज का हिस्सा होंगे, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब कुछ नए स्टेप्स लेने जा रही है। या यूं कहें GF-17 को मजीद अब आगे दुनिया के सामने एक्सपोजर देगी, ताकि जो दुनिया की बाकी कंट्रीज हैं वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। अमेरिका की तरफ से ऑब्वियसली F-16 ही होंगे। इससे पहले भी जो 2022 में फाल्कन टेलन एक्सरसाइजेज हुई थी तब भी अमेरिकन F-16 ही इस पूरी एक्सरसाइज का पार्ट बने थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से F-16, मिराजेस और F-7 भी इस एक्सरसाइज का पार्ट होंगे। इसके बारे में एक और भी बहुत ज्यादा अहम चीज है कि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न एयर कमांड में एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाएंगी, जहां पाकिस्तान के J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 और कामरा वगैरह ये सब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाएंगी सरगोदा के अराउंड, यानी कि जो सेंट्रल एयर कमांड है पाकिस्तान एयरफोर्स की वहां। अब सरगोदा F-16 का गढ़ समझा जाता है और पाकिस्तान इन अमेरिकन एक्सरसाइजेज को दूर ही रखेगी J-10C एयरक्राफ्ट से। और अमेरिका के साथ ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सरगोदा में होंगी। सरगोदा में F-16 हैं और उसके अलावा कॉम्बैट कमांडिंग स्कूल के स्क्वाड्रंस हैं, और वहीं से GF-17, मिराजेस और F-7 एयरक्राफ्ट भी पार्ट होंगे। वैसे तो F-7 बहुत ज्यादा तादाद में एयरफोर्स में बचे नहीं है, आई थिंक एक या दो स्क्वाड्रन है और कॉम्बैट कमांडिंग स्कूल में मौजूद नहीं है, ये वहां से रिटायर कर दिए गए हैं। तो फिर भी F-7 अभी भी चूंकि ग्राउंड ऑपरेशंस और उसके अलावा क्लोज एयर सपोर्ट का काम करते हैं, जो कि जमीनी फौजों को एक हद तक मदद फराहम करते हैं, तो इस वजह से ये भी इन एक्सरसाइज का पार्ट रहेंगे। अब GF-17 थंडर्स के लिए ये एक पहला मौका होगा जब वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे या मुकाबला करेंगे अमेरिकन F-16 का। पाकिस्तानी F-16 के साथ तो इनकी मशकें चलती ही रहती हैं, उसके बारे में मल्टीपल टाइम्स आपने पाकिस्तानी पायलट्स के मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी सुना होगा। बट अमेरिकन एयरफोर्स के F-16 के साथ भिड़ जाना या उनके साथ मुख्तलिफ मशकों में हिस्सा लेना ये एक सिग्निफिकेंट चीज है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो इराक के लिए भी होगा। इराक के लिए ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा अहम होंगी। उससे एक तो उन्हें यह पता चलेगा कि GF-17 कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है F-16 के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आउटफ्लैंक कर देगा, क्योंकि F-16 जाहिर बात है सुपीरियर है, बेहतर एयरक्राफ्ट है, बड़ा एयरक्राफ्ट है, ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है, बेहतर इंजन के साथ आता है। बट स्टिल GF-17 ने जितने कम अरसे में अपनी हाई पिक क्रिएट की है और जितनी उसने कामयाबी भी हासिल की है, यानी कि इसके मुकाबले में तेजस एयरक्राफ्ट भी है बट उस लेवल का नहीं है। आप समझ लें कि जिस तरह कंट्रीज ने GF-17 में इंटरेस्ट शो किया वैसे तेजस में नहीं था। तो इस तमाम चीजों के चलते GF-17 की जो अहमियत है ग्लोबली उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और इराक के अलावा जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं और ऐसी कंट्रीज जिनके पास F-16 तो हैं, लेकिन अमेरिका ने उन पर आइदर पाबंदियां लगाई हुई हैं या F-16 के बाकायदा पुर्जे नहीं उन्हें फराहम किए जाते, या इवन उनके पास F-16 तो मौजूद है लेकिन उन पर लगाने के लिए हथियार नहीं है, यानी कि BVR मिसाइल नहीं है, जैसा कि इराक का मामला है। तो वैसी कंट्रीज भी अट्रैक्ट हो सकती हैं GF-17 थंडर की तरफ इन तमाम एक्सरसाइजेज की वजह से। और अगर GF-17 थंडर इन एक्सरसाइजेज में अमेरिकन F-16 को या अमेरिकन पायलट्स को टफ टाइम देते हैं और इसमें कामयाब होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी GF-17 थंडर के पूरे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इससे जितनी शोहरत इसे मिलेगी उससे इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी इजाफा होगा और ग्लोबल मार्केट में ये अपनी डिग्निटी को बूस्ट करेगा। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे TB2 ड्रोन था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, बट जब आर्मीनिया अजरबैजान वॉर में उसने अच्छा परफॉर्म किया तो पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।